हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पर मेरा वीडियो फिर से आया है प्रतिज्ञा का न्यू एपिसोड। तो आइए मैं इस शो का मैं आप सभी को कुछ सीन दिखा रही हूँ और मेरी आवाज़ भी जाएगी और इस सीन का प्रतिज्ञा और आदर्श की माँ और कृष्णा सभी का आवाज़ आप सभी को सुनाऊंगी। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। देखिए किस तरह आदर्श की माँ आ रही है कहने कि तुम कहाँ जा रहे हो, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है, क्या तुम नाश्ता करने नहीं आए हो। फिर भी आदर्श ने चुप्पी लगा रखा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर भी उसकी माँ ने हाथ दी कि क्यों नहीं तुम कुछ बोल रहे हो, तुम नाश्ता करो पहले, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ। फिर भी आदर्श ने कुछ नहीं बोला। बाद में बोला कि देखिए माँ, आपको लग रहा है कि आपका थप्पड़ देने से मैं नाराज हूँ, तो आपका तो थप्पड़ इस से बात मैं की नाराज है कि नहीं आपको हूँ। मेरे ऊपर क्यों नहीं विश्वास हुआ, कि आपको क्यों लगा कि मैं कोमल को धोखा दूंगा। कोमल को मैं धोखा क्यों दूंगी। ये सच्चाई है कि मैं रूली को चाहता था, रूली से मैं प्यार करता था, पर मैं कोमल से शादी होते होते मैं रूली को भूल चुका हूँ। फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं किए। इस बात का दुख है माँ। मैं बहुत रूली से प्यार करता था, फिर भी मैं उसे भूल गया। हमारी बात नहीं सुन रहे हो तुम? देखिए गाइस, यहाँ पर कोमल और आरुषि ने यहाँ पे छुप क्या हमें इतना भी हक बातें नहीं? सुन रही है, माँ बेटा की बातें। इस आदर्श का माँ ने आदर्श से कह रही है कि कृष्णा ने प्रतिज्ञा का बहुत ध्यान रखता है, भले ही उसका प्यार जताने का तरीका अलग है, पर उसने बहुत ध्यान रखता है उसे, चाहे वो जो भी है, जैसा भी है। और तुम कोमल से क्यों नहीं प्यार करते हो, उसे क्या पूरी ज़िंदगी भर इंतज़ार करना पड़ेगा। तेरी बहन से कृष्णा इतना प्यार करता है तो तुम क्यों नहीं करते हो, तुम्हें करना चाहिए। पर आदर्श ने वादा किया है कि मैं कोशिश कि हम अपने करूँगा। बेटे को डांट तो सके कोमल ने उसकी सुनकर गलती बहुत पर। खुश हुई है। आगे के सुनिए। मम्मी, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके थप्पड़ मारने की वजह से आपसे नाराज हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें दुख इस बात का है कि आपने हम पे विश्वास क्यों नहीं किया। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम कोमल को धोखा दे रहे थे। देखिएगा किस तरह आदर्श की माँ ने आदर्श से पूछ रही है कि तुम ऐसा कर हम इस रहा बात से है, इनकार क्या नहीं मेरा करते कि इतना भी हक नहीं है, होली को क्या तुम मेरा बेटा नहीं है, क्या तुम्हें मुझे डांटने का भी हक नहीं है कि तुम अभी तक नाश्ता नहीं किया है। चलो पहले नाश्ता करो, अब आगे सुनो। चाहते थे, लेकिन हमारे मन में रोली के लिए जो भी भाव थे वो शादी से पहले थे। शादी का फैसला करते ही हमने उस चाहत को भी मार डाला। हमने कोमल के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। देखिएगा किस तरह ने आदर्श की माँ को कोमल के लिए चिंता है कि उस बेचारी को कितना लगता होगा कि उसका पति ने परायापन की तरह व्यवहार कर रहा है और उसे जो भी अरमान है पूरा नहीं कर रहा है। उसे क्या पूरी जिंदगी भर इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, देखो बेटा, कोमल से अपना तुम उसको दिल से प्रेम करो। तो फिर भी आदर्श ने कोशिश करने को बोल रहा है अपनी माँ से, तो माँ ने भी खुश हो जा रही है, कोमल भी तो सुनकर खुश हुई है। तो आगे देखिए, आदर्श की माँ ने ये बात आदर्श का मुंह से सुनकर बहुत खुश हुई है और आदर्श को अपने सीने से लगा लिया और आरुषि ने बहुत गुस्से में जग गई है अपने रूम में। अब रूम से प्रतिज्ञा को कॉल करेगी। से इनकार नहीं करते कि हम होली को चाहते थे, लेकिन हमारे मन में रोली के लिए जो भी भाव थे वो शादी से पहले थे। शादी का फैसला करते ही हमने उस चाहत को भी मार डाला।
हमने कोमल के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। देखिए गाइस, किस तरह आदर्श ने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपने माँ से अपने दिल की बात कर रहा है कि जो भी रोली के प्रति भाव था वो शादी के पहले था। शादी का नाम लेते लेते, शादी होते होते उसके बाद उसका नामो निशान तक मैं मिटा दिया, उसका अपने दिल में ही दफन कर दिया। तो फिर भी आपको अपने बेटा के ऊपर नहीं विश्वास हुआ, क्यों माँ? ऐसा अपने परवरिश पे नहीं विश्वास है आपको? ये सब कहते कहते भावुक हो जा रही है आदर्श की माँ ने, तो सीने से लगा ली है अपने आदर्श बेटा को। और आदर्श भी भावुक होकर बहुत रोए जा रहा है, अपने दिल की बात कहकर माँ से। कोमल के सिवा माँ हम किसी के बारे में सोचा ही नहीं शादी होने के बाद। तो आगे सुनिए आप पर सभी। आप सब लोगों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। मम्मी, आदर्श बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। बेटा चुप हो जाओ। देखो हमारी बात सुनो। मम्मी, हम अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानते हैं और हमने अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघा। आपको अपनी परवरिश पे विश्वास नहीं है, हम अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते। जब हमें समझने की रो कोशिश करो। गाइस, तो पहले चुप देखिए हो किस जाओ। तरह इस माँ ने समझा रही है कि इधर आओ बेटा, चुप हो जाओ, मत रो। फिर भी आदर्श ने कह रहा है कि आप सभी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया और मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया माँ। और बहुत वियोग से रोए जा रहा है आदर्श ने माँ के सामने। और कोमल तो छुप कर बात सुने जा रही है। कोमल भी कुछ भावुक है इस तरह, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही है। फिर भी आदर्श की माँ ने कह रही है कि क्या एक पत्नी पति से क्या चाहती है हमारी कि बात सुनो। बहुत मुझे प्यार बेटा, करे और मेरा ध्यान हमें तुम्हारे रखे, साथ साथ यही कोमल ना को भी चाहती देखना है पड़ता है। बेटा। तो मैं उसका वो भी भलाई हमारी के लिए बेटी सोच जैसी। रही हूँ बेटा। तो आगे सुनिए। उसे कितना बुरा लगता होगा कि उसका पति उसके साथ कितना परायापन करता है, बेरुखी से पेश आता है। तुमने उसके साथ जिसलिए भी शादी की हो, लेकिन तुम्हारे साथ कोमल ने शादी क्यों की? कभी तुमने सोचा एक पत्नी क्या चाहती है कि उसका देखिए पति गाइस, उससे किस प्यार। तरह आदर्श की माँ ने कह रही है कि जिस तरह तुम्हारा ध्यान हमें रखना पड़ता है, उसी तरह कोमल का भी ध्यान रखना पड़ता है। बेचारी को कितना बुरा लगता होगा कि उसका पति उसे कोसते रहता है। उस के साथ बेचारी जिसने भी ने शादी की, बहू है, लेकिन बहू तुम्हारे भी तो साथ कोमल हमारे ने बेटी शादी क्यों की? समान है। कभी तुमने सोचा एक पत्नी क्या चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे, उसका ध्यान रखे? तो क्या कोमल नहीं चाहती? बताओ हमें। आदर्श बेटा, कोमल चिढ़ती है, चिल्लाती है, तो उसकी एक देखिएगा इसकी इस तरह ये भी हो इस सकती है माँ ना बेटे ने कि तुम उससे अभी प्यार नहीं तक करती, बात उसका की जा ध्यान रही नहीं है, इन रखती। दोनों का बात खत्म ही नहीं हो रहा है। माँ आज समझाई कृष्णा जा रही जैसा है, भी फिर है, भी आदर्श रोए जा हमारी रहा है, प्रतिज्ञा चुप ही से नहीं बहुत हो प्यार रहा करता है। है, माँ उसका बोल बहुत रही ध्यान है कि रखता देख है। बेटा, एक उसके कोमल चाहे जो भी है, जैसी भी है, चिखती है, चिल्लाती है, चिढ़ती है, ये भी कारण हो सकता है ना कि उसकी पति ने उससे प्यार नहीं करता है। आज कृष्णा ने प्रतिज्ञा से कितना प्यार करता है, जो भी है, जैसा भी है, बहुत ध्यान रखता है प्रतिज्ञा का और उसे बहुत प्यार भी करता है। तो तुम क्यों कोमल को ऐसा कर रहे हो? तुम किस बात की उसे सजा दे रहे हो? हमें ये बताओ, आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक कोमल सहेगी तुम्हारा ये बेरुखीपन, परायापन? क्या पूरी जिंदगी? नहीं मम्मी, हम कोशिश करेंगे। गाइस देखिए, यहाँ पे ठाकुर सर्जन सिंह और ठाकुर सर्जन सिंह की माँ और केसर शक्ति और ठकुराइन भी यहाँ, कृष्णा की दादी भी हैं। ठकुराइन ने सब्जी काट रही है, ठाकुर सर्जन सिंह और कृष्णा ने चाय पी रहे हैं और प्रतिज्ञा और केसर ने ऊन की कपड़ा बना रही है। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर सर्जन सिंह क्या बोलते हैं, कृष्णा क्या बोलता है। देखो ना प्रतिज्ञा, ये सही तो हो रहा है ना?
अरे नहीं दीदी, आप जो डिजाइन कह रही थी ना, वो इस तरह से नहीं आएगी। क्या बे? हे कृष्णा, वैसे अबे यहाँ पर सिलाई- देखिए ठाकुर सर्जन सिंह ने किस तरह प्रतिज्ञा को कह रहे हैं कि अरे कृष्णा, तुम्हारी बहुरिया ने तो सिलाई कढ़ाई सब जानती है रे। और केसर ने प्रतिज्ञा से पूछ कर उनकी कपड़ा बना बुनाई रही है। कढ़ाई सब तो जानती देखिए रे, प्रतिज्ञा ने थोड़ी भी बहुरिया। सिखा रही है। अरे बेटा, गुणी नहीं, सुंदरो है, सहूरो है बे। तो का समझे थे हमरी पसंद का ऐसी वैसी है का? ऐसी है बेटा। देखिए ठाकुर सर्जन सिंह ने कृष्णा से कह रहे हैं, अरे बेटा, तुम्हारी बहुरिया ने तो सुंदरो है, सुंदरो भी है। तो कृष्णा ने कह रहे, तो मेरा पसंद ऐसा उसी है क्या? मेरा पसंद ये है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ में गुण के आगर है। आप देखो तो हाँ ऐसी है। वैसी नहीं ना समझो, चाय पियो। हे कृष्णा बो, खाली शक्ति बहू को सिखाओगी कि अपने बच्चा के लिए भी कुछ बनाओगी? बोली देखिएगा ठाकुराइन कैसे प्रतिज्ञा को कह रही है कि ए कृष्णा बहू, खाली केसर को ही सिखाएगी कि खुद भी अपने बच्चे के लिए भी बनाएगी। तो देखिए तब तक उसी बीच में आरुषि का फ़ोन आ जाता है प्रतिज्ञा के पास। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं। हेलो हेलो। आरुषि, तुम? हाय दीदी। पता है, आज तुम्हारे फोन आने से हम कितने खुश हैं, तुम जानती भी नहीं। बोलो, आज दीदी की याद कैसे आ गई? याद तो उसकी आती है ना जिसे भूलने का खतरा होता है। आप तो शादी के बाद सब कुछ भूल गई होगी ना दीदी, कि आदर्श भैया ने आखिर ये शादी क्यों की। देखिए गाइस, किस तरह आरुषि और प्रतिज्ञा के बीच बात हो रही है। प्रतिज्ञा ने कह रही है कि आरुषि, आज तुम फ़ोन की है तो मुझे बहुत खुशी मिली है। पर आरुषि ने ताना सुनाई रही है कि तुम्हारे चलते 3 जिंदगियां बर्बाद हो गया। तुमको तो खुशी है शादी करके। यहाँ पे कृष्णा और ठाकुर सर्जन सिंह ने आरुषि और प्रतिज्ञा के बात सुने जा रहे हैं। उन दोनों के बीच बात हो रहा है और प्रतिज्ञा ने कुछ टेंशन में अपने रूम में चली जाती है दौड़। अब पीछे से कृष्णा ने भी और ये भी आरुषि ने प्रतिज्ञा से कह रही है गाइस कि पता है दीदी कि आदर्श भैया का गर्लफ्रेंड कौन था? तुम्हारा दोस्त रूली थी। अब देखिए आगे प्रतिज्ञा ने कृष्णा के से क्या क्या बातें किए जा रही है। ये जानकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आदर्श भैया ने अपनी प्यार की कुर्बानी देकर कोमल भाभी जैसी लड़की से शादी की। और शायद ये जानकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लड़की और कोई नहीं थी, आपकी सहेली रोली दीदी थी। आप ये कैसे भूल गई कि कृष्णा से शादी करने के बाद कितनों की जिंदगी बदल गई। इस शादी की वजह से जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, इतना अपमान अभी अभी आप सभी ने सुने होंगे कि आरुषि ने अभी तक प्रतिज्ञा से बोल ही रही है कि पता है आपको कि शादी करने से कितनी दुखी है सब, और कोमल भाभी जैसी लड़की से आदर्श भैया को शादी करना पड़ रहा है। और रूली आपकी सहेली थी, उसको वही भैया का थी। जब से शादी हुआ है तब से ये ज़िंदगी सबका बदल गया है। सब दुखी है, कितने परेशान हो गया है इस शादी से। कोई भी खुश नहीं है। और दीदी आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है, आपको कोई चिंता ही नहीं। सब भूलकर आप खुश तो है ना?
आरुषि, हम दीदी आप उसे कैसे भूल गई जिसने आपके लिए इतना कुछ सहा? देखिए गाइस, अब आरुषि को बात हो चुकी है प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा बहुत दुखी है। प्रतिज्ञा भी रोते रोते अपने रूम में जाएगी। उधर आरुषि भी फ़ोन काट दे रही है रोते रोते, और पीछे से अब कृष्णा ने भी जाएगा और प्रतिज्ञा का सारी बात सुनेगा। प्रतिज्ञा जो भी बोलेगी चुपचाप नहीं सुने जाएगा, और गुस्सा में देखिए प्रतिज्ञा के साथ किस तरह ज़बरदस्ती करता है। अबे कहाँ बे? देखिए गाइस, कृष्णा ने प्रतिज्ञा के पीछे चल गया है रूम में, और इधर ठाकुर सर्जन सिंह ने बोले जा रहे हैं कि कहाँ बे। अब देखिए प्रतिज्ञा के पास पर कृष्णा ने पहुंच चुका है। बातें हो रही है दोनों के बीच। अब प्रतिज्ञा भी करवापन नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है कृष्णा के कारण हुआ है, तब कृष्णा को सुनाई जाएगी। तब आगे देखिए। अब क्या हुआ? क्या सब ठीक है ना? कुछ बिगड़ा तो नहीं घर पे? जब तुम सब कुछ बिगाड़ने पर तुले हुए हो तो नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से आज हमारे परिवार वालों के मन में घृणा भर गई है हमारे प्रति। देखिए गाइस, कृष्णा ने प्रतिज्ञा से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना घर पर, कुछ हुआ नहीं है ना। लेकिन प्रतिज्ञा ने कुछ कम नहीं है। प्रतिज्ञा ने भी बोल रही है, करवापन नहीं बोली कि हाँ, जब तुम्हें सब पता ही है कि तुम्हारे चलते सब दुख पहुंचा है हमारे परिवार वालों को, तो तुम ऐसा क्यों करता है, तुम सच्चाई क्यों नहीं बता देता है। अब देखिए ना कृष्णा क्या बोलता है प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा क्या बोलती है कृष्णा से। कृष्णा ने तो गुस्सा में है, बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ही कृष्णा ने प्रतिज्ञा के साथ हरकत करेगा। तो देखिए, आप सुनिए। आप सब गलत समझ रहे हैं हमें। हाँ, हमारे साथ क्या हो रहा है, और वहां पर हमारी बहन। क्या कहे हम तुमसे, कैसे कहे कि तुम समझोगे। वैसे भी तुम्हें हमारी खुशी से क्या लेना देना। तुम इतने बड़े स्वार्थी हो कि अपनी खुशी के लिए अपने और हमारे दोनों परिवार को परेशानी में डाल रहे हो। कृष्णा ने देखिए प्रतिज्ञा से पूछा है, तो प्रतिज्ञा ने कृष्णा को कही कि तुम्हारे चलते हमसे हमारे घर वाले ने घृणा कर रहे हैं, और तुम अपने खुशी के चलते अपने घर वालों को भी परेशानी में डाला है, और मेरा घर वालों को भी परेशानी में डाला है। अब इस पर कृष्णा ने फट चुका है, और देखिए कृष्णा ने क्या हरकत कर रहा है प्रतिज्ञा के साथ। तुम्हारा एक झूठ न जाने दोनों परिवारों के कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें अपनी झूठी खुशी के आगे किसी की भी तकलीफ दिखाई नहीं देती। देखो, देखिए गाइस, यहाँ प्रतिज्ञा ने कृष्णा को बोल रही है कि तुम्हारा एक झूठ ने कितने लोग को तकलीफ पहुँचाएगी पता नहीं। तुम क्या क्या करते हो हरकतें, अब देखते रहिए। और प्रतिज्ञा ने कही है तो कृष्णा चुपचाप खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। फिर भी प्रतिज्ञा ने कह रही है कि देखो अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम सच्चाई बता दो। तो वो अब देखिए, अब सच्चाई बताने का नाम पे अब प्रतिज्ञा के साथ कृष्णा ने क्या करता है। तुमसे कह रहे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज जो सच है वो बता दो।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा जब अपना बेल्ट उतारा है, प्रतिज्ञा को देखकर होश ही उड़ गया है। कृष्णा का भयानक रूप देखकर प्रतिज्ञा बहुत डरी हुई है और ये देखिए हरकतें अपने कृष्णा ने शुरू कर दी है कि ये झूठ को मैं सच में बदल देता हूँ। अब देखिए ये कितनी गलत काम कर रहा है कृष्णा ने, हम आगे देखिए और सुनिए। कृष्णा ने अपना हरकत कर चुका है, ज़बरदस्ती कर चुका है गाइस। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह मैं वीडियो बहुत सारा लाने वाली हूँ। और थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा।